नमस्कार दोस्तों, चलिए आज चलते हैं सौर मंडल का शेयर करते हैं। ब्रह्मांड संपूर्ण समय और अंतरिक्ष और उसकी अंतर्वस्तु को कहते हैं। 1, 2, 3, 4 ब्रह्मांड में सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियां, खगोलीय पिंड, गैलेक्सियों के बीच के अंतरिक्ष की अंतर्वस्तु, अपरमाणविक कण और सारा पदार्थ और सारी ऊर्जा सम्मिलित है। 5 जबकि पूरे ब्रह्मांड का स्थानिक आकार अज्ञात है। 3 अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के आकार को मापना संभव है। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड का व्यास वर्तमान में लगभग 28 अरब पारसेक 91.1 अरब प्रकाश वर्ष है। 6 पूरे ब्रह्मांड का व्यास अज्ञात है। 7 और हो सकता है कि यह अनंत हो। अवलोकनीय ब्रह्मांड का लघुगणक प्रतिनिधित्व। उल्लेखनीय खगोलीय पिंडों की व्याख्या की जाती है। पृथ्वी से दूरी केंद्र से किनारे तक तेजी से बढ़ती है। उनके आकार की सराहना करने के लिए आकाशीय निकायों को बड़ा किया गया था। यूनिवर्सम संस्कृत शब्द ब्रह्मांड से लिया गया है, जिसका उपयोग रोमन राजनेता सिसेरो और बाद के रोमन लेखकों ने दुनिया और ब्रह्मांड को संदर्भित करने के लिए किया था, जैसा कि वे जानते थे। इसमें पृथ्वी और उसमें रहने वाले सभी जीवित प्राणी, साथ ही चंद्रमा, सूर्य, तत्कालीन ज्ञात ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि और तारे शामिल थे। सरल भाषा में कहे तो यह करोड़ों तारे, आकाशगंगा, गैस, ग्रह, नक्षत्र मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, जिसका निर्माण काल 13.787 अरब वर्ष पहले शुरू हुआ और ये प्रकाश के गति से बढ़ ही रहा है। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड के विकास का प्रचलित ब्रह्मांड संबंधी विवरण है। इस सिद्धांत के अनुसार अंतरिक्ष और समय 13.787.0.020 अरब वर्ष पहले एक साथ उभरा। 8 और तब से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। जबकि पूरे ब्रह्मांड का स्थानिक आकार अज्ञात है, 3 अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के आकार को मापना संभव है, जो वर्तमान समय में लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष व्यास का है। ब्रह्मांड के सबसे पुराने ब्रह्मांड संबंधी मॉडल प्राचीन यूनानी और भारतीय दार्शनिकों द्वारा विकसित किए गए थे और भूकेंद्रित थे, जो पृथ्वी को केंद्र में रखते थे। 9-10 सदियों से अधिक सटीक खगोलीय अवलोकनों ने निकोलस कोपरनिकस को सौर मंडल के केंद्र में सूर्य के साथ सूर्य केंद्रित मॉडल विकसित करने के लिए प्रेरित किया। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम को विकसित करने में आइजैक न्यूटन ने कोपरनिकस के काम के साथ साथ जोहान्स केपलर के ग्रहों की गति के नियमों और टाइको ब्राहे द्वारा टिप्पणियों पर बनाया। आगे अवलोकन संबंधी सुधारों ने यह महसूस किया कि सूर्य आकाशगंगा में कुछ 100 अरब सितारों में से एक है, जो ब्रह्मांड में कुछ 100 अरब आकाशगंगाओं में से एक है। आकाशगंगा के कई तारों में ग्रह होते हैं। सबसे बड़े पैमाने पर आकाशगंगाओं को समान रूप से और सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित किया जाता है, जिसका अर्थ है कि ब्रह्मांड का न तो कोई किनारा है और न ही कोई केंद्र है। छोटे पैमाने पर आकाशगंगाओं को समूहों और सुपरक्लस्टरों में वितरित किया जाता है, जो अंतरिक्ष में विशाल तंतु और रिक्त स्थान बनाते हैं, जिससे एक विशाल झाग जैसी संरचना का निर्माण होता है। 20वीं सदी की शुरुआत में हुई खोजों ने सुझाव दिया है कि ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी और तब से अंतरिक्ष का विस्तार हो रहा है। 12 एक बढ़ती हुई दर से। 13 बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के विस्तार के रूप में शुरू में मौजूद ऊर्जा और पदार्थ कम घने हो गए हैं। लगभग 10 से 32 सेकंड में मुद्रास्फीति युग नामक प्रारंभिक त्वरित विस्तार के बाद और 4 ज्ञात मौलिक बलों के अलगाव के बाद ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा हो गया और विस्तार करना जारी रखा, जिससे पहले उपपरमाणु कणों और सरल परमाणुओं को बनाने की इजाजत मिली। डार्क मैटर धीरे धीरे इकट्ठा हो गया, जिससे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में फिलामेंट्स और वॉइड्स की फोम जैसी संरचना बन गई। हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल बादल धीरे धीरे उन जगहों की ओर खींचे चले गए जहां डार्क मैटर सबसे अधिक सघन था, जिससे पहली आकाशगंगाएं
तारे और आज दिखाईने वाली हर चीज का निर्माण हुआ। यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे और इससे आप जानकारी हासिल कर सकते हैं और से अच्छे से अच्छा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।